हेलो एवरीवन, मैं कपिल त्रिपाठी गेम स्पीयर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं मोशन चैप्टर का शुरू से स्टार्ट करने जा रहा हूं। मोशन चैप्टर जहां पे मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाऊंगा और पूरे कॉन्सेप्ट को भी समझाऊंगा और पूरे चैप्टर को पॉइंट बाय पॉइंट आगे क्लियर करता जाऊंगा। पूरा चैप्टर क्लियर करूंगा, एक्सरसाइज खत्म करवाऊंगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे जाऊंगा। ठीक है, तो पूरे चैप्टर को इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज तक पहुंचाऊंगा। तो आप लोग जुड़ जाइए और बच्चों को भी जो है सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, जिससे आपको पूरे लेक्चर्स जो भी हैं सबको मिल पाएँ और पूरे कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर हो पाए, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के। तो पूरा क्लास 10th 9th पूरा अच्छे से पढ़ाएंगे आपको। तो इनिशियल स्टेज से पढ़ाएंगे, इसलिए आप सभी स्टूडेंट को शेयर कर दीजिए लेक्चर, और अच्छे से देखना है, मजा से पढ़ना है, इंटरेस्ट बनाए रखना है। ठीक है, तो कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं? मोशन चैप्टर फिजिक्स का स्टार्ट कर रहे हैं, मोशन चैप्टर। ठीक है, मोशन चैप्टर पूरा डिटेल में पढ़ा रहे हैं। मोशन चैप्टर में आपको जो है पूरी अच्छे से पूरी प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराएंगे। जो भी आज टॉपिक पढ़ाएंगे, जो टॉपिक आज पढ़ाएंगे उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर होगी। जब भी हम कोई भी टॉपिक पढ़ाएंगे तो उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कराएंगे। तो लेक्चर थोड़े से लेंथ उनकी ठीक ठाक होगी, एकदम से शॉर्ट लेक्चर नहीं है। सारी चीज़ें अच्छे से समझाई जाएंगी, उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। तो पूरा बढ़िया से लेक्चर आपको देखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स मोशन है, चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 है, और क्लास कौन सी है? 9th है, क्लास 9th है। ठीक है, क्लास 9th का है। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट को। तो अगर देखा जाए, ठीक है, चलो दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को? सारे स्टूडेंट क्लियर करें। सारे स्टूडेंट को मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है, चलिए। मोशन एंड रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? मोशन में देखेंगे रेफरेंस पॉइंट क्या है। तो रेफरेंस पॉइंट को अगर हम देखें तो रेफरेंस पॉइंट हमारा क्या होता है? टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड ए रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन। किसी भी पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मान लो अभी हम अपने घर पे हैं और मुझसे कहा जाए कि मैं स्टेशन पे चला जाऊं, रेलवे स्टेशन पे, तो हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या होगा? हमारा रेफरेंस पॉइंट मेरा घर होगा। ठीक है, तो हम डिस्टेंस कहाँ से स्टार्ट करेंगे निकालना, वो रेफरेंस पॉइंट होता है। तो रेफरेंस पॉइंट वो कौन सा है? जहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं और जहाँ तक के लिए जाते हैं वहाँ तक की डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं। तो रेफरेंस पॉइंट कहाँ से निकलते हैं? डिस्टेंस कहाँ से ट्रेवल होती है, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? तो रेफरेंस पॉइंट से ही फाइनल पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होती है वही ओरिजिनल डिस्टेंस मानी जाती है। तो रेफरेंस पॉइंट होना जरूरी है। रेफरेंस पॉइंट क्या है? वही ओरिजिन है जहाँ से, जैसे मान लो हम ए से बी गए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा, रेफरेंस पॉइंट। क्लियर है बात कि नहीं? ठीक है, तो अगर हम ए से बी पहुंचे हैं तो यही हमारी जो होगी वो क्या होगी? डिस्टेंस होगी जाके। तो डिस्टेंस बिना रेफरेंस पॉइंट के हम कैसे निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे, है ना। डिस्टेंस बिना रेफरेंस पॉइंट के हम नहीं निकाल पाएंगे। क्लियर है कि नहीं? बोलो, बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखिए एग्जांपल देखिए, ए पैसेंजर इनसाइड ए मूविंग बस। कोई भी पैसेंजर है जो मूविंग बस में ट्रैवलिंग कर रहा है, 6 को पैसेंजर एट रेस्ट। उसको जो दूसरा पैसेंजर होगा वो उसको रेस्ट में देखेगा बस के अंदर। बस के अंदर कोई पैसेंजर जो है ट्रैवलिंग कर रहा है, वो दूसरे पैसेंजर को अगर देखेगा तो वो क्या लगेगा? उसको रेस्ट में लगेगा। जबकि वेयर एज आउटसाइड ऑब्जर्वर सीज देम इन मोशन, जबकि आउटसाइड वाला जो ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्वर है, जो बस के अंदर के को पैसेंजर को अगर देखेगा तो वो उसको क्या देखेगा? मोशन में दिखाई पड़ेगा। तो बात कहाँ से आती है? बात जो है कि बस में कौन है? बस में जो बैठा हुआ पैसेंजर है वो दूसरे पैसेंजर को रेस्ट में देखेगा, और जो बस के बाहर है वो बस के अंदर के पैसेंजर को मोशन में देखेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है रेफरेंस पॉइंट का और मोशन का एग्जाम्पल रहेगा। ऑल ऑब्जर्वेशंस मस्ट बी इवैल्यूएटेड रिलेटेड टू ए चूजन रेफरेंस फ्रेम। सभी ऑब्जर्वेशन हमें इवेल्युएट करनी है रिलेटिवली
ठीक है, चूज इन रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, जहाँ से रेफरेंस पॉइंट से ही सारी हमें जो है ऑब्जर्वेशन करनी है। रेफरेंस पॉइंट से जो भी ऑब्जर्वेशन करनी है, इनिशियल पॉइंट से जो रेफरेंस पॉइंट हम बताते हैं जहाँ से स्टार्ट होती है चीज़ें, है ना, वहाँ से ही सारी ऑब्जर्वेशन हमें करनी है। क्लियर होगी? इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, नोट्स भी बनाते चलिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रेस्ट क्या होता है। रेस्ट, अगर रेस्ट की बात की जाए तो रेस्ट क्या है? रेस्ट इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज एट टाइम पासिस विद रिस्पेक्ट इट सराउंडिंग। रेस्ट क्या है? अगर पोजीशन किसी ऑब्जेक्ट की चेंज नहीं होती है टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं होती है। मान लो कोई पर्सन है, ए पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे है, और हम ये t1 टाइम पे ये 1 मिनट पे यही था, 1 मिनट पे भी यही था, और t2 टाइम अगर हमने और लगाया 1 मिनट और एक्स्ट्रा लगा दिए तो भी वो कहाँ पर है? ए पॉइंट पे ही है। तो भी वो कहाँ है? ए पॉइंट पे ही है। मतलब वो टाइम के साथ में मूव नहीं कर रहा है, वो वहीं पे वहीं है, उसने कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं की, तो वो क्या हो जाएगा? रेस्ट में कहा जाएगा। वो पर्सन क्या बोला जाएगा? रेस्ट में बोला जाएगा। वो पर्सन क्या बोला जाएगा? रेस्ट में बोला जाएगा। बात आई समझ में कि टाइम के साथ में वो मूव ना करे, वो कहीं पे भी आगे ना बढ़े, तो वो रेस्ट में बोला जाएगा। ठीक है, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे। मोशन क्या है? इफ द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली चेंजेज एज ए टाइम पासिस। ठीक है, समझ में आ रही बात कि नहीं? मतलब मोशन क्या चीज है कि टाइम के साथ में किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदले। जैसे कि मान लो ए पॉइंट से कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है, ठीक है, इतना 2 मिनट में वो बी पॉइंट पे पहुंचा और उसने कुछ डिस्टेंस कितनी की? 2 किलोमीटर ट्रैवल की। ठीक है, अब फिर से हमने नेक्स्ट में फिर से हमने 3 मिनट ले लिए, ठीक है, उसने 3 किलोमीटर ट्रैवल कर ली, ये आ गया सी पॉइंट पे। ठीक है, सी पॉइंट पे आ गया कि नहीं? बोलो। तो आप देख पा रहे हैं कि टाइम के साथ में 2 से अब टोटल 2 मिनट में बी पॉइंट पे पहुंचा और 3 मिनट में सी पॉइंट पे पहुंच गया। इसका मतलब क्या है? वो मोशन में है, तभी टाइम के साथ में उसकी पोजीशन रेफरेंस पॉइंट से बदलती चली जा रही है। क्लियर हो रही बात? ठीक है, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। ये रिलेटिव टर्म्स है, रेस्ट और मोशन दोनों ही रिलेटिव टर्म है। रेस्ट का भी हम यूज करेंगे, अभी भी यूज किया है कि रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। ठीक है, तो रिलेटिव टर्म्स से आपस में मिलते जुलते, आपस में इनका रिलेशन रहता है। ऑब्जर्वर इनसाइड द बस, ये हमने एग्जाम्पल पढ़ा, पैसेंजर इज एट रेस्ट। जो पैसेंजर बस में है और उसी में दूसरा को पैसेंजर है तो वो रेस्ट में देखेगा को पैसेंजर, और को पैसेंजर अगर बस में है और जो देखने वाला है ऑब्जर्वर वो बस के बाहर है तो वो मोशन में देखेगा। कौन? जो बस में बैठा हुआ को पैसेंजर है। ठीक है, तो ये हमने बात यहाँ पे ऑब्जर्वर ऑन रोड, ये हमारा मोशन वाली कहानी है। ऑब्जर्वर इनसाइड द बस, ये हमारा रेस्ट का एग्जाम्पल है। तो ये दोनों एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिएगा। क्लियर है कि नहीं? बोलिए, समझ में आ रही बात? ठीक है, समझ में आ रही बात? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या है? डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल। ठीक है, इट इज ऑलवेज ए स्केलर क्वांटिटी। ये पॉजिटिव ही होती है। देखिए, देखो ये हमारी क्या हो गई है, ये हमारा कोई इनिशियल पॉइंट है ए और यहां से ये क्या जा रहा है? बी पॉइंट पे जा रहा है। ठीक है, तो ये कैसे जा रहा है? सर्कुलर वे में जा रहा है, सर्कुलर वे में ऐसे जा रहा है, देखो ऐसे। ठीक है, एक्चुअल पाथ ये है। तो अब इस कंडीशन में ये क्या है? इनिशियल से फाइनल पहुंच रहा है। ठीक है, तो डिस्टेंस हो गई। लेकिन शॉर्टेस्ट, ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है, ये शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ ये हमारा कहां से? शॉर्टेस्ट पाथ। सबसे जल्दी हम ए से बी में पहुंचेंगे, ए से बी इस रास्ते से अगर हम जाएंगे जल्दी से पहुंचेंगे। ये हमारा लॉन्ग पाथ है। तो जो हमारा लॉन्ग पाथ है वो हमारा क्या हो गया? लॉन्गेस्ट पाथ कह सकते हैं। इस केस में लॉन्ग पाथ कह सकते हैं। तो लॉन्ग पाथ हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, और ये डिस्टेंस क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। मतलब ये डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट है, डायरेक्शन से इसका कोई मतलब नहीं है। कितना हम चले, हम स्टेशन गए, स्टेशन से वापस आए, हम चले,
हमने डिस्टेंस ट्रेवल की 2 किलोमीटर स्टेशन पे गए, 2 किलोमीटर आए, 4 किलोमीटर की, तो ये हमारी डिस्टेंस हो गई। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी। हम फॉरवर्ड गए स्टेशन की तरफ और बैकवर्ड आए स्टेशन से घर की तरफ, नेट हम उसी पोजीशन पे आ गए, तो हम कहीं से कहीं मूव हुए नहीं माने जाएंगे, तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है। डिस्प्लेसमेंट हमारी शॉर्टेस्ट पाथ है। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट में डिफरेंस दिखाता है डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट में डिफरेंस, अगर इसमें डिफरेंस कुछ निकल के आता है, ए और से बी तक पहुंचने में कुछ डिफरेंस निकल गया तो डिस्प्लेसमेंट आएगी। अगर कुछ डिफरेंस नहीं आता है, ए से गए ए पे ही आ गए तो डिफरेंस कुछ भी नहीं है ना, तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाती है। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या डिफरेंस है? डिस्टेंस लेंथ एक्चुअल पाथ ट्रेवर्स्ड, ठीक है। और स्केलर क्वांटिटी, स्केलर का मतलब क्या है? डायरेक्शन इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट क्या है? देखो, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, शॉर्टेस्ट पाथ इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, और ये हमेशा ही वेक्टर क्वांटिटी होती है। मतलब वेक्टर मतलब क्या होगा? वेक्टर का मतलब डायरेक्शन डिपेंडेड। तो ये कैसी है वेक्टर? ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। कैसे हो सकती है? ए पॉइंट से चले, बी पे गए और बी से फिर आ गए, ऐसे गए ए से बी से ए पे फिर आ गए। तो अगर ए पॉइंट पे अगर हम देखें यहां से 2 किलोमीटर चले और 2 किलोमीटर वापस आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? बोलो, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? +2 किलोमीटर और -2 किलोमीटर, नेट क्या हो जाएगा? जीरो, है कि नहीं? तो ये जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। इन्होंने कहा पॉजिटिव अगर सेम डायरेक्शन में चला, जैसे कि ए से बी चला 2 किलोमीटर और बी से फिर सी चला 2 किलोमीटर, तो ये हो गया 4 किलोमीटर, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव, डायरेक्शन के अप्रोक्स में ही चल रहा है, अलोंग ही चल रहा है, तो ये हमारा पॉजिटिव हो गया। अब इसमें क्या हो? पहले वो ए से बी चला और 2 किलोमीटर, फिर बी से सी चला 3 किलोमीटर, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर, तो कितना आ जाएगा? -1 किलोमीटर। माइनस साइन क्या इंडिकेट करेगा? माइनस साइन सिर्फ नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट करेगा, लेकिन एक्चुअल में जो लेंथ होती है वो कभी भी नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होती। एक्चुअल में लेंथ कभी नेगेटिव पॉजिटिव होती, सिर्फ ये डायरेक्शन बताएगा नेगेटिव साइन। तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं? ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि नहीं? बोलिए, ये बात अच्छे से समझ में आ गई? ये वाली बात देखिएगा, पहले वो 2 किलोमीटर, पहले वो क्या चला? ए से बी चला 2 किलोमीटर, बी से सी चला 3 किलोमीटर वापस में, तो ए से बी चला 2 किलोमीटर और बी से सी चला 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर माइनस में लिखा, डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट -1 किलोमीटर आया। -1 किलोमीटर माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? कि वो 1 किलोमीटर बैकवर्ड चला, जिस डायरेक्शन में पहले चला तो उसके विपरीत चला, उसके अपोजिट चला, तो ये डायरेक्शन बताएगा, लेकिन लेंथ एक्चुअल में कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। समझ में आई बात की नहीं? और एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट क्या होती है? बोलो, एसआई यूनिट मीटर होती है, या डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बोथ की। क्लियर है? बोलिए, समझ में आ रही होगी बात? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैग्नीट्यूड एंड स्पीड एंड वेक्टर समझ लीजिएगा। मैग्नीट्यूड, स्पीड एंड वेक्टर्स। मैग्नीट्यूड क्या है? साइज और एक्सटेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। साइज पे भी डिपेंड करेगा और फिजिकल क्वांटिटी पे भी डिपेंड करेगा। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है? ओनली मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस, स्पीड, मास और टाइम, ये उनके एग्जाम्पल हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। डिस्टेंस में मैग्नीट्यूड ओनली, नॉट डायरेक्शन, स्पीड में नॉट मैग्नीट्यूड, सॉरी नॉट डायरेक्शन, स्पीड, मास, टाइम, ये सारे एग्जाम्पल आपके क्या हैं? ये आपके क्या हैं? स्केलर के हैं, स्केलर क्वांटिटी के हैं। ठीक है, क्लियर? वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ये दोनों बातें ध्यान रखनी होंगी, दोनों ही चीजें होंगी। तो उसका एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान करिए। डिफरेंस बिटवीन
डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, ये न्यूमेरिकल्स में भी बहुत काम आएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्पीड क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। रेट वर्ड जो होता है, रेट वर्ड क्या होता है? रेट वर्ड टाइम के साथ में चेंज, टाइम के साथ में किसका चेंज? टाइम के साथ डिस्टेंस का चेंज। रेट स्पीड क्या है? इट इज द चेंज इन डिस्टेंस इन गिवन टाइम। ठीक है, तो दिए गए टाइम में डिस्टेंस कितनी चेंज हो रही है, वो आपका स्पीड हुआ। तो स्पीड हमारा, स्पीड में हमारी दो बातें होंगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और यूनिट क्या हो जाएगी बोलो? डिस्टेंस की मीटर, और इसकी क्या हो जाएगी? सेकेंड्स। क्या हो जाएगी बोलो? सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड इसकी क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी। बोलो समझ में आ रही बात कि नहीं? बोलो, आई बात समझ में कि नहीं? अच्छे से समझ में आ गई कि नहीं? बोलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यूनिफॉर्म मोशन क्या है? यूनिफॉर्म मोशन क्या है? बोलिए, यूनिफॉर्म मोशन क्या है? बोलो। यूनिफॉर्म मोशन क्या है? यूनिफॉर्म मोशन कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, वही आपका यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि ए से बी चला 2 किलोमीटर 2 मिनट में, अगले बी से सी फिर चला, उसकी फिर से डिस्टेंस कितनी थी? डिस्टेंस कितनी थी? 2 किलोमीटर, और 2 ही मिनट में फिर से चला। नेक्स्ट में सी से डी चला 2 किलोमीटर, फिर से 2 मिनट में पहुंचा। ठीक है, तो बराबर 2 मिनट में 2 ही किलोमीटर चल रहा है, 2 मिनट में 2 ही किलोमीटर चल रहा है, चाहे ए से बी देखें, चाहे बी से सी से डी। तो ये क्या हुआ जाके? यूनिफॉर्म मोशन। इक्वल टाइम 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, इक्वल डिस्टेंस 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर। ठीक है, तो ऐसा मोशन क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म का समझ लीजिए, ये यूनिफॉर्म का हो गया। नॉन यूनिफॉर्म का क्या होगा बोलो? नॉन यूनिफॉर्म, देखो ए से बी चला 2 किलोमीटर इन 2 मिनट, लेकिन बी से सी चला 2 मिनट में 3 किलोमीटर। ठीक है, बी से सी, और सी से डी चला 2 मिनट में 4 किलोमीटर। तो आप देख रहे हैं टाइम तो वही है, टाइम कितना है? वही है टाइम। टाइम कितना है? वही टाइम है। देखो 2 मिनट ही टाइम है दोनों बार, तीनों बार, लेकिन डिस्टेंस देख लो, पहले बार में 2 किलोमीटर, दूसरे बार में फिर 3 किलोमीटर 2 ही मिनट में, फिर अगली बार 2 मिनट में 4 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, ऐसा मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा जाके। क्लियर है? नोट्स बनाते जाइए, क्लियर करते जाइए, न्यूमेरिकल भी कराएंगे, क्वेश्चन भी कराएंगे। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। आगे बढ़ते हैं, वो क्वेश्चन देखते हैं। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा कुछ आप लोग। देखिए, पढ़िए क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन 1 है आपका, एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ ए डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट एट द 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। एक क्वेश्चन हम कराएंगे, फिर अगले क्वेश्चन में टाइम देंगे, थोड़ा आप लोग भी करके बताएंगे। ठीक है, देखो एक एथलीट है, कंप्लीट करता है 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। 40 सेकेंड में 200 मीटर डायमीटर है जिसका उस ट्रैक पे वो ट्रेवल करता है। तो डिस्टेंस कवर बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो आपको क्या क्या बताना है बोलो? डिस्टेंस बताना है और डिस्प्लेसमेंट बताना है, ये बताना है। ठीक है, ये 2 चीजें बतानी है आपको। तो आप क्या करोगे? आप बोलो, लिख लो क्या क्या दिया गया है, बना लो फिगर बना लो।
एथलीट है, 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक, कोई सर्कुलर ट्रैक बना लो, यहां से स्टार्ट करो और ये सर्कुलर ट्रैक हो गया। ठीक है, सर्कुलर ट्रैक है, डायमीटर कितना है बोलो, डायमीटर उसका ए से बी, ये डायमीटर, डायमीटर कितना 200 मीटर, 200 मीटर डायमीटर है। 40 सेकंड में एक राउंड ए से ए तक आने में, ए से ए तक आने में कितना लग रहा है, 40 सेकंड। ठीक है, और जिसका डायमीटर कितना 200 मीटर। व्हाट विल द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, 2 मिनट आपको समय दे दिया गया, कितना 2 मिनट और 20 सेकेंड्स। तो पहले टोटल समय निकाल लो, टोटल टाइम, टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना है बोलो, 2 मिनट प्लस 20 सेकेंड। ठीक है, तो 2 मिनट को कितना होता है 120 सेकेंड्स होंगे कि नहीं बोलो। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, 1 मिनट में 1 मिनट में कितने होते हैं बोलो 60 सेकेंड्स। तो 2 मिनट में कितने हो जाएंगे बोलो 60 इंटू 2 मतलब 120 सेकेंड्स हो जाएंगे कि नहीं। तो वही लिखे 120 प्लस 20 कितने हो जाएंगे 140 सेकेंड्स हो जाएंगे कि नहीं बोलो। 140 सेकेंड्स में आपको क्या पता करना है बोलो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये पता करना। एक राउंड कितने में कंप्लीट कर रहा है, एक राउंड कितने में कंप्लीट कर रहा है 40 सेकंड में एक राउंड। इन 40 सेकेंड्स कंप्लीट 1 राउंड। ठीक है, करता है कि नहीं। 40 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट 1 राउंड। ठीक है, तो 1 सेकंड में कितना करेगा बोलो 1/40 राउंड। और आपके पास में है कितने 120 सेकंड। 120 सेकंड में कितना कंप्लीट करेगा 120 सेकंड में कितना करेगा बोलो 120 डिवाइड बाई 40। 120 डिवाइड बाई 40 कितना हो जाएगा 3 राउंड हो जाएंगे कि नहीं बोलो। 3 राउंड हो जाएंगे कि नहीं। 3 राउंड है, कितने टोटल राउंड कितने हो जाएंगे 3 राउंड। क्लियर कर लो एक बार, जो है 140 थे, सॉरी 140 थे, 3.5 हो जाएगा। रुकिए 140 डिवाइड बाई 40 3.5 राउंड हो जाएगा। 3.5 राउंड, 3.5 राउंड वो चलेगा। 3.5 राउंड वो चलेगा। तो आपको डिस्टेंस बतानी, तो एक राउंड, दूसरा राउंड और तीसरा राउंड। तो डिस्टेंस क्या निकालोगे, डिस्टेंस ऑफ 1 राउंड। डिस्टेंस ऑफ 1 राउंड कितनी हो जाएगी बोलो 2 पाई आर। डिस्टेंस ऑफ 3.5 राउंड कितनी हो जाएगी बोलो 3.5 इंटू 2 पाई आर। सरकमफेरेंसी तो होगी ना, सरकमफेरेंसी तो होगी ना डिस्टेंस 1 राउंड की। 1 राउंड की डिस्टेंस क्या होगी सरकमफेरेंस होगी कि नहीं, सरकमफेरेंस होगी जाके। तो डिस्टेंस ऑफ 1 राउंड 2 पाई आर, डिस्टेंस ऑफ 3.5 राउंड कितना हो जाएगा 3.5 से मल्टीप्लाई 3.5 2 पाई आर 22/7 इंटू आर। आर कितना है बोलो, आर कितना हो जाएगा। डायमीटर आपका कितना दिया गया है 200, तो डायमीटर का हाफ कितना हो जाएगा। डायामीटर आपका, डायामीटर 200 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा बोलो, रेडियस कितना हो जाएगा 200 डिवाइड बाई 2 100 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो 100, कैलकुलेशन कर लो 7 5 जा 35.5 हो जाएगा। 0.5 2 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 22 इंटू 100 कितना हो जाएगा 2200 मीटर। ये हो जाएगा 2200 मीटर हो जाएगा कि नहीं बोलो 200 मीटर हो जाएगा।
2200 मीटर हो जाएगा क्या, डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस आपका हो जाएगा 2200 मीटर। क्लियर है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बोलिए, डिस्प्लेसमेंट सोचिए तो कितने, देखो एक जो है अगर आप देखें एक राउंड जो है ये 2 पाई आर है, फिर और एक राउंड ये फिर और 2 पाई आर, एक और राउंड ये फिर और एक 2 पाई आर, है ना। तो ये और फिर उसके बाद में हाफ राउंड, तो इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ कहाँ से कहाँ तक, डायमीटर के इक्वल होगा जाके। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डायमीटर के इक्वल। एक राउंड यहां से यहां, 2 राउंड यहां से यहां, 3 राउंड यहां से यहां, और 3.5 राउंड क्या हो जाएगा ये, और ये कितनी डिस्टेंस है, ये कितनी है डायमीटर के इक्वल, ठीक है। 2 पाई आर का हाफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डायमीटर नहीं हो जाएगी। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगी, यहां लिखे दे रहे हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डायामीटर, ठीक है। तो वो कितनी होगी, 200 मीटर। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। डिस्टेंस आपकी ये आ गई है, डिस्टेंस ये आ गई, और डिस्प्लेसमेंट ये आ गई। क्लियर है कि नहीं, आई बात समझ में। अच्छा न्यूमेरिकल है, बहुत लॉजिक लगाना पड़ेगा इसमें आपको, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, पूरा अच्छे समझा दिया है। आगे बढ़ते हैं। A car travels a distance of 100 km at a speed of 50 km per hour and returns with a speed of 40 km per hour. Calculate the average speed and average velocity. स्पीड कैसी है, स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी में आपको वो देखना पड़ेगा डायरेक्शन, और स्पीड में डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो वही चीज ध्यान रखनी है। एक कार ट्रेवल से डिस्टेंस ठीक है, लिख लो। एक कार ट्रेवल से डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर विद ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आपके पास में 100 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर एंड रिटर्न्स विद ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर, मतलब 100 किलोमीटर जाता है 50 किलोमीटर की स्पीड से और 40 किलोमीटर रिटर्न करता है, ठीक है। 40 किलोमीटर रिटर्न करता है की स्पीड से 100 किलोमीटर ही डिस्टेंस को ट्रेवल करता है। तो T1 T2 निकाल लो, टाइम निकाल लो। T1 इक्वल टू क्या होता है, टाइम क्या होता है, स्पीड इनटू डिस्टेंस होता है कि नहीं, लिख लो। टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, टाइम इनटू स्पीड इक्वल टू क्या होता है, ऐसे कर लो, नहीं तुम्हें दिक्कत होगी। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो टाइम इक्वल टू क्या होगा बोलो, स्पीड अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा कि नहीं। तो अगर हम T1 निकाल लें, T1 कब होगा, डिस्टेंस हमारी तो 100 ही रहेगी दोनों ही केस में, और स्पीड कितनी रहेगी 50। ऐसे ही अगर हम T2 निकाल लें, 100 डिवाइड बाई 40, ठीक है। तो टाइम हो जाएगा कि नहीं, टोटल टाइम कितना हो जाएगा बोलो, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, T1 प्लस T2, इसको हम कह सकते हैं 100 बाई 50 प्लस 100 बाई 40, 100 बाई 40 हो जाएगा कि नहीं बोलो।
ये हो जाएगा, ठीक है, T1 T2। टोटल टाइम होगा कि एवरेज स्पीड में क्या होता है, टोटल टाइम निकालना पड़ता है। स्पीड में क्या निकालना होगा, एवरेज स्पीड में एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो ये हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं? अब निकाल लो, अब निकाल लो क्या, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी बोलो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। होगा कि नहीं बोलो? अब बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 100 + 100, क्योंकि 100 गया 100 आया। टोटल टाइम क्या होगा, 100/50 + 100/40। इसको कैलकुलेट करिए, देखिए निकालिए कैलकुलेट करके कितना हो जाएगा। एवरेज स्पीड एवरेज कितनी हो जाएगी बोलो, 200 अपॉन ये तो 50 और ये कितनी हो जाएगी 100/40। ये तो 2 टाइम्स कट जाएगी, ये कितने कटेगी 2.5 टाइम्स। तो कितना हो जाएगा 200/2 + 2.5, 200/4.5, मतलब क्या हुआ जाके 2000/45। इसको कैलकुलेट करिए, 5 9 जा 45, 5 4 जा 20, तो 400/9, 9 4 जा 36 और 4 9 4 जा 36, 444.4 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। चेक कर लीजिए आप लोग, आंसर चेक करिएगा, आंसर को चेक कर लीजिए कितना होगा, आंसर चेक करिए। ठीक है, 44.4 ही आएगा आंसर, 44.4 ही आएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात कि नहीं? एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, एवरेज स्पीड अगर निकालनी है टोटल डिस्टेंस लेते हैं एवरेज स्पीड में, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हमारे पास में दोनों का टाइम निकाल लिया, डिस्टेंस उतनी ट्रेवल करेगा ए से, भाई ए से अगर वो बी गया तो बी से फिर वो ए आएगा, ए से अगर बी गया है तो बी से ए आएगा। कुछ 100 चला ए से बी जाने में और 100 वापस आया, ऐसे गया वो। तो यहां तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही हो रही ना। तो अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी तो क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कौन सा टोटल, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही हुई ना, अपॉन टाइम से क्या T1 T2 से क्या मतलब है, कुछ मतलब नहीं है, ये ओवरऑल 0 आ जाएगी, है ना, क्योंकि 100 गया और 100 वापस आया, 100 किलोमीटर गया 100 वापस आया, डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्प्लेसमेंट 0 तो एवरेज वेलोसिटी 0, लेकिन स्पीड 0 नहीं, स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हैं। तो वो 100 गया 100 आया, दोनों जोड़ोगे, दोनों को ऐड करोगे, 100 + 100 200, 200 अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या है, T1 + T2। T1 कैसे निकाला, स्पीड अपॉन डिस्टेंस से, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से T1 T2 निकाल लिए, दोनों का ऐड कर दिया, टोटल टाइम आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे, बड़े अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल लाए हैं आपके लिए। ठीक है, थोड़े टफ भी हैं, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मूव्स यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन टू, एक्सेलेरेशन का अभी सिलेबस में अभी हमने पढ़ाया नहीं, तो एक्सेलेरेशन को छोड़िए। और ये भी जो है मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, ये भी नहीं भी पढ़ाया, एक्सेलेरेशन वाला पार्ट आगे पढ़ाएंगे तो उसमें कराएंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गए ये। आगे देखते हैं, इनको देखिएगा, ये आपका उसका है जो अभी हमने पढ़ाया है। ठीक है, इसको देखते हैं, देखिए, ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्किल ऑफ ए रेडियस 7 मीटर्स, कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड व्हेन इट कंप्लीट्स 1.5 रिवोल्यूशन। ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्किल, सर्किल में रिवॉल्व कर रहा है, सर्किल में, सर्किल मान लो ये है आपका, ठीक है, रेडियस उसकी कितनी है बोलो 7 मीटर,
ये रेडियस है, ठीक है, ये रेडियस है। कैलकुलेट द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 1.5 रिवोल्यूशन में, तो एक रिवोल्यूशन 2 पाई आर, डिस्टेंस इन 1 रिवोल्यूशन, इन 1 रिवोल्यूशन में कितनी हो जाएगी बोलो? 2 पाई आर होगी कि नहीं? एक रिवोल्यूशन में पूरा 2 पाई आर, ठीक है। तो डिस्टेंस इन 1.5 रिवोल्यूशन, 1.5 इंटू 2 पाई आर, 1.5 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है? 7, 7 से 7 कटा, और ये 1.5 2 जाए कितना हो जाएगा? 3 इंटू 22 इक्वल टू कितना? 66 मीटर। ये हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? 66 मीटर बिल्कुल क्लियर है कि नहीं? 66 मीटर आ जाएगा कि नहीं? अब डिस्प्लेसमेंट देख लो। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें नेट देखना होगा कि कितना वो चला, एक्चुअल वो कितना डिस्प्लेस हुआ, अपनी जगह से कितना हटा। तो अगर हम देखें यहाँ से वो चलता है, एक रिवोल्यूशन करता है और फिर उनका आधा रिवोल्यूशन है, तो यहाँ से वो पहले वाले रिवोल्यूशन में अगर हम देखें, पहले वाले रिवोल्यूशन में अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ अगर वो चलेगा तो वो एक रिवोल्यूशन, फिर उसके बाद में यहाँ से यहाँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बोलो? ये हमारा क्या हो जाएगा बोलो? देखो ये हमारा सर्किल है, ठीक है, ये हमारी रेडियस है 7 मीटर, ये हमारा ए पॉइंट, ए से वो एक रिवोल्यूशन ए पे आ जाए तो एक रिवोल्यूशन, और ए से फिर यहाँ जाए तो आधा रिवोल्यूशन, तो ये नेट कितना हो जाएगा? ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ए से बी, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, और ये कितना हो जाएगा? 2r, 2r होगा कि नहीं बोलो? डायमीटर है, डायमीटर के इक्वल है डायामीटर, यहाँ कर दो 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी होगी? 7, 14 मीटर हो जाएगा। आ रही बात समझ में कि नहीं? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का खेल कदल है। डिस्टेंस हमेशा ही लार्जर है। डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। डिस्टेंस है तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगी, या फिर मोस्ट ऑफ द केसेस में डिस्टेंस ज़्यादा होती है, ठीक है। इक्वल कब होती है? जब स्ट्रेट पाथ होता है, डायरेक्शन सेम होता है, स्ट्रेट पाथ होता है, ठीक है, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होती है। क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। आगे है, देखिएगा, सिंपल न्यूमेरिकल है, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है। ए सिग्नल फ्रॉम ए स्पेसिफिक रीचेज ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स, व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्टेशन, जबकि आपको स्पीड दी गई है। तो स्पीड दी गई है भाई, स्पीड दी गई है, स्पीड गिवन है, स्पीड गिवन है। स्पीड कितनी दी गई है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टाइम दिया है, टाइम कितना दिया है बोलो? टाइम कितना दिया? 5 मिनट्स, और इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि ये किसमें स्पीड कितने सेकंड में है, तो ठीक है, तो सेकंड में कर लो 5 इंटू 60, क्यों? 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स, होता है कि नहीं बोलो? बिल्कुल होता है। तो अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, 300 सेकेंड्स। अब आप फॉर्मूला लगा दो, क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है बोलो? डिस्टेंस अपॉन टाइम, होता है कि नहीं? डिस्टेंस की वैल्यू रख दो। डिस्टेंस कितना है बोलो? डिस्टेंस तो कैलकुलेट ही करना है, तो आपको क्या करना है? डिस्टेंस तो कैलकुलेट ही करना है, तो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, लिख लो डिस्टेंस, डिस्टेंस कैलकुलेट करना। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम, होगा कि नहीं? स्पीड की जगह क्या रखोगे बोलो? स्पीड की जगह क्या रखोगे? 3 इंटू 10⁸ इंटू टाइम कितना रखोगे? 300,
ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 900 इंटू 10⁸। अब ये क्या कर लोगे, 9 इंटू 10⁻² इंटू 10⁸ लिख सकते हो कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हो। 9 इंटू 100 तो कितना हो जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10⁻10 और ये डिस्टेंस हो जाएगी मीटर, इतना आ जाएगा आंसर। ठीक है, इतना आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? मजा आया होगा लेक्चर में, पूरा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट और उनके क्वेश्चन कैसे होते हैं बहुत डिटेल में हमने समझाए। आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर, बच्चों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे ऐसे ही इसके आगे का पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। हमने यहाँ पे क्या कवर किया आज हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, उनमें डिफरेंस, उनकी कौन सी वेक्टर क्वांटिटी कौन सी स्केलर क्वांटिटी है और उनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को भी समझा यहाँ पे। ठीक है, तो इसके आगे का पार्ट अब नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे और आपके लिए हम यही कहेंगे कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, आपकी भाग अच्छा रहे, आप अच्छे से पढ़ते रहें, मस्त होके स्वस्थ होके। थैंक यू।